गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे सभी को। एंड मॉर्निंग का टाइम है, बज रहा है 8:15 और यहाँ पे मैं टिक्की बना रही हूँ, कटलेट बना रही हूँ, टिक्की नहीं सॉरी। और ये लौकी और बॉइल्ड लौकी एंड आलू की कटलेट है जो कि डीप फ्राई नहीं है, इसी तवे पे मैं घी में सेक रही हूँ। और आज मैं यही देने वाली हूँ अगस्त्य के टिफ़िन। बहुत ही आसान है, रेसिपी कोई ख़ास नहीं है। बॉईल कर लो एक आलू, थोड़ा सा वो कस लो, क्या कहते हैं, लौकी कस लो, उसमें नमक हल्दी धनिया मिर्च जो भी मिलाने हैं मसाले हल्के से मिला दो, बस गोल गोल बना के और तवे पे सेक लो टिक्की की तरह। एंड अभी बज रहा है 8:20। देखिए मेरी पूजा भी हो गई है। आज बहुत दिन बाद मैं मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। ये हैं लड्डू गोपाल जी, क्योंकि मैं 7 बजे उठ जाती हूँ और उसके बाद अपनी थायराइड की गोली खाती हूँ, पानी पीती हूँ, उसके बाद नहाने चले जाती हूँ। तुरंत नहाने के बाद पूजा करती हूँ। मेरी पूजा हो जाती है 8:10 तक, आधा घंटा लगता ही है। तो चलिए अभी बैक टू किचन चलते हैं, क्योंकि टिफ़िन रेडी करना है। अगस्त्य रेडी हो चुका है। एंड में अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कुछ लोग तो पहले ही लाइक कर देते हैं तो वो भी कर दें। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिल सकें। मैं कोशिश अपने ब्लॉग्स में ये करती हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको रूटीन दिखाऊँ, थोड़ा सा कुछ नॉलेज की चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं वो सिखाऊँ, कुछ रेसिपी बताऊँ। तो कलेक्टिवली कुछ ना कुछ ब्लॉग में ट्राई करती हूँ कि कुछ अच्छा देखने को मिले। एंड यहाँ पे टिफ़िन लग गया है, और यहाँ पे मैं उसकी वो चॉकलेट बिस्किट, ये तो एक रिचुअल हो गया उसके टिफ़िन का कि वो रखनी है डेली। तो एक रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो थ्रू आउट द डे ऐसा कुछ मीठा वगैरह नहीं खाता है, चॉकलेट वगैरह नहीं लेता है। तो एक टिफ़िन में रख देती हूँ मैं। ये चोको बिस्किट हैं ये, और काफ़ी एक्चुअली टेस्टी भी लगते हैं खाने में। एक आप खा ही नहीं सकती, एक खा लोगे तो 4 और खाने का मन करेगा। अगस्त्य कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। हो गया टाइम इसका। गुड मॉर्निंग। चलो जाओ भाई, स्कूल का टाइम है। चलिए अगस्त्य गया स्कूल। अब मैं फटाक से अपना धनिया वाला पानी बनाऊंगी, उसको बॉईल पे रखूंगी, और उसके बाद उसे मैं पीते पीते साथ ही साथ फिर मैं टिफ़िन की तैयारी करूंगी। और 9:30 बजे हस्बैंड जाएंगे, उसके बाद मेरा दिन चालू होता है एक्चुअली में। यहाँ पे मैं धनिया ही डाल रही हूँ, और बहुत ही हेल्दी होता है ये धनिया। मतलब मॉर्निंग में धनिया का पानी पी लेना चाहिए, और जिनको स्पेशली थायराइड है उन्हें तो पीना ही चाहिए, और क्योंकि काफ़ी फ़ायदेमंद करता है थायराइड में। ये देखिए धनिया, और ज़्यादा नहीं डालना रहता है, मुश्किल से आधी चम्मच समझ लो, स्पून समझ लो। और उसको कम से कम, मतलब जितना पानी डाला है ना उसका आधा कर दो बॉयल कर करके। तो मैं अपनी केटली में ही चढ़ा देती हूँ। तो अभी जब तक ये बॉयल हो रहा है तो सोच रही हूँ लाओ बेडरूम में लगा देती हूँ। अभी ये उसको वैन पे छोड़ने गए हैं, वो 8:40 पे आती है वैन, और उसके बाद हस्बैंड आएंगे तब नहाएंगे वहाएंगे जो भी करेंगे, आई डोंट नो। मॉर्निंग में तो मेरी बात बिल्कुल नहीं होती है उनसे, वो अपना लगे रहते हैं काम में क्या, अपना उसको छोड़ने जाते हैं, अपना नहाते हैं या टीवी वगैरह जो भी देखते हैं, जो थोड़ा बहुत टाइम रह जाता है उनका। चाय बना के दे देते तो वो टीवी देखते हैं, जब तक चाय पीते हैं, फिर उसके बाद नहाने चले जाते हैं। फिर मेरा जो काम रहता है मैं वो टिफ़िन लगा के उनको दे देती हूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बेड, क्योंकि मेरे पास टाइम था 5-6 मिनट का कि वो बॉयल हो रहा है ना पानी, तो मैं उसको छान के उसके बाद ही फिर मैं कुछ काम करूँगी, क्योंकि उसको पीते पीते मैं कर लेती हूँ सारे काम जो रह जाता है मेरा किचन का। यहाँ पे मैं जब लगा रही थी ना तो इसने दूध फैला दिया है। एक्चुअली ये अगस्त्य की बहुत ही आदत है, दूध फैल जाता है उसको पीते वक्त, इसीलिए तो मैंने सोफ़े पे कवर डाल रखे हैं। अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कवर की, क्योंकि ऐसे सोफ़ों पे कवर नहीं चढ़ाए जाते हैं। और कलर भी मैंने इसलिए लिया था कि बैठने उठने में तो गंदा होता ही है, चीज़ें होती ही हैं गंदे होने के लिए। लेकिन इतना गंदा नहीं कि वो दूध वगैरह फैला दे, इसके चक्कर में मैंने सोफ़े पे कवर चढ़ाई। देखिए दूध फैला दिया उसने।
और ये पता है मॉर्निंग में दूध लेता है, वो जल्दी उठ जाता है, वो मेरे से भी जल्दी होता है, वो 6:30 बजे 6:45 पे उठ जाता है। तो उसको मैं उठ के दूध दे देती हूँ, नींद में ही उठती हूँ, दूध दे देती हूँ उसको। तो वो उतने में ही फैला दिया उसने। अब मैं इस बेडशीट को आराम से निकालूंगी, बिकॉज़ इसको निकालने में भी टाइम लगता है क्योंकि ये फिटेड बेडशीट है। अभी मैंने पोंछ दिया ताकि ये गंदा ना हो और दाग ना पड़ जाए। तो ये देखिए हमारा पानी बॉयल हो गया है और इसको अभी मैं छान लूँगी। ये देखिए आधा हो गया है बॉयल होते होते, और इसको मैं सिप सिप करके पी लूँगी। सो ऑलमोस्ट अभी बज रहा है 8:45 वगैरह बज रहा है, और 9:30 तक मुझे टिफ़िन देना रहता है। सो हस्बैंड के जाने के बाद मैं कर रही हूँ अपना योगा, जो मैं डेली करती हूँ। सो ये कर रही हूँ मैं कपाल भारती। इससे टमी बहुत ही अच्छी अंदर होती है। ये है अनुलोम विलोम। सो क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, हालांकि 6 साल हो गए हैं, और लोग करने भी लगते हैं जिम वगैरह अपना पेट अंदर करने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करती हूँ जिसके मेरे पेट पे ज़ोर पड़े। तो मैं वही एक्सरसाइज करती हूँ जिससे ज़ोर भी ना पड़े और अंदर भी हो जाए। सो कपाल भारती बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले करता है। मेरा टमी बहुत ज़्यादा अंदर हुआ है। और ये दूसरा ये है चक्की, ये मैं 25 बार सीधी चलाती हूँ और 25 बार उल्टी चलाती हूँ। सीरियसली जिनकी टमी निकली है और जिनका सी सेक्शन वगैरह है, जो कंफर्टेबल नहीं है वज़न उठाने में, तो ज़रूर ये वाला ट्राई करें। जितनी भी मैं कर रही हूँ, थर्ड है, इसको भी मैं 50 बार करती हूँ ऊपर नीचे। इससे टमी अंदर होती है और मेरी बहुत ज़्यादा हो गई, 70% टमी मैंने इसी से की है। मैंने कोई भी जिम वगैरह या घर में कोई भी वेट वगैरह नहीं उठाया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे टांकों पे ज़ोर पड़े। हालांकि कहते तो लोग यही हैं कि भैया 2 साल में टांके तो गायब हो जाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता, बट कभी भी हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्यों रिस्क लेना, है ना। ऐसी चीज़ें इतना भी उसमें नहीं खोना चाहिए कि पतले होने के चक्कर में फिर ऐसा कोई कांड हो जाए जिसकी वजह से लेने के देने पड़ जाएँ। तो बड़े आराम से करना चाहिए। ये जो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एज़ वेल एज़ आपकी चिन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक राउंड लिया ऐसे, और फिर नीचे किया, फिर ऊपर किया, देन लेफ़्ट, देन राइट। अगर ये 15 बार भी कर लो ना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी थकान हो जाती है कुछ ही मत पूछो। और ये है हैंड वाला, कंधे वाला, ये भी मैं 30 बार कर लेती हूँ, सीधा और उल्टा। इससे आपके जो बाजू है ना और पीठ है ना, उसका काफ़ी फ़ैट कम होता है, एज़ वेल एज़ आपके चेस्ट का फ़ैट भी कम होता है। बहुत ही मुश्किल है। और ये है पाँचवा एक्सरसाइज जो बैठे बैठे मैं करती हूँ। ऐसे करने से क्या है ना, काफ़ी टमी अंदर जाती है। और ये पीछे देखो, सामने सामने करोगे तो बहुत कर लोगे, पीछे देख के करो ना, 50 बार कर लेती हूँ मैं इसको भी। सो अभी हम आ गए हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है पोहा, जिसमें मैंने आलू डाला है, मटर डाला है। पोहा बहुत ही कम क्वांटिटी में है, बट सब्जियां डाल दी ना तो ये ज़्यादा दिख रहा है, अदरवाइज़ पोहे की क्वांटिटी मैंने कम ही ली थी। सो ये थी कुछ एक्सरसाइज जो मैं बैठ के करती हूँ। और हालांकि है तो एक्सरसाइज 12, मतलब 5 बैठ के हैं, 4 खड़े होके हैं, 4 लेट के हैं, बट बैठ के मैंने दिखाई है सिर्फ। और मैं तीनों मतलब 12 एक्सरसाइज एक दिन में नहीं करती हूँ। कभी बैठने वाली कर लेती हूँ, कभी खड़ी वाली कर लेती हूँ, कभी लेटने वाली, क्योंकि इतना मैं पेन नहीं देती हूँ। मैं जब थक जाती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ दरी पे। तो ये लंच आ गए, हम डायरेक्टली सीधे लंच में मैंने बनाया है सरसों का साग एंड मक्की की रोटी। और सरसों का साग बहुत ही टेस्टी बना है। मैंने ये दिखाया है आपको कि बिल्कुल भी ऑयल नहीं है साग में। हरी सब्जियों में लोग इतना तेल डाल देते हैं कि उसका जो एक्चुअल टेस्ट है वही गायब हो जाता है। ये मक्की की रोटी आप देख सकते हैं कितनी पतली बनाई है। मज़ा आ गया था लंच करके। तो चलिए डायरेक्टली हम शाम को मिले हैं आपसे, और आज मैं आपको राशन दिखाने वाली हूँ। शाम के बज रहे हैं 4:30, और कल मैं अगस्त्य के उसके लिए गई थी ना, स्पीच थेरेपी के लिए। तो वहाँ से मैं गई थी पतंजलि मेगा मार्ट, वहाँ से लाई खूब सारा सामान, काफ़ी हेली चीज़ें लाई हूँ जो एक्चुअली हर महीना आता है। आई थिंक 2-3 महीने जब इस चैनल की स्टार्टिंग हुई थी तब मैंने काफ़ी चीज़ें आपको ग्रॉसरी में दिखा चुकी हूँ कि एक जो बेसिक ग्रॉसरी है, दाल चावल आटा हल्दी धनिया मिर्च, और इसके अलावा एक सेकेंड ग्रॉसरी आती है मेरी, मोस्टली पतंजलि से आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो
हालांकि लिस्ट काफ़ी लंबी थी, कुछ चीज़ें मिली हैं कुछ नहीं मिली हैं, बट जो मिल गई हैं वो शेयर करती हूँ, और जो नहीं मिली हैं फिर वो मैं कहीं लोकल से खरीद लूँगी। बिकॉज जैसे कि बाजरे का आटा मुझे नहीं मिला, ख़त्म हो गया था वहाँ पे, तो मैंने इनको बोला है हस्बैंड को कि आप किसी और दुकान से ले आना। तो चलिए फिर शेयर करती हूँ। नमक का सामान निकाले फिर तुझे दूध देती है। ओके गाइस, तो चलो मैं बताती हूँ क्या क्या लेके। काफी चीजें तो आई नहीं है, रह गई हैं, अभी दोबारा जाना ही पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं आए, और आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 चीजें नहीं आई हैं। तो फिर भी जो आई है, तो ये सोप मैं यूज नहीं करती हूँ, आई थिंक हस्बैंड अपने लिए लाए, शायद उनको बड़ा अच्छे लगे पतंजलि के सोप। पहले भी 2 लाए थे तो उन्होंने यूज किए होंगे, तो उन्हें अच्छे लगे तो दोबारा लेके आए हैं। एलोवेरा कांति बॉडी क्लींजर है ये पंच गव्य कांति है बॉडी क्लींजर। और उसके बाद धूपबत्ती बहुत अच्छी आती है पतंजलि में, वो है। और ये है हमारा रॉक सॉल्ट। अभी हम सेंधा नमक खाने लगे हैं। ऑलरेडी पहले थोड़ा सा मंगवाया था, लेकिन 1 किलो में नहीं आया था। एज वेल एज मैंने इसका भी इंतजाम किया है, बिकॉज सब्जी में थोड़ा नमक कम रहता है ना, तो हस्बैंड को मेरे ऊपर से डालने की आदत है, तो मैंने ये सेंधा नमक का ही छिड़कने वाला मंगा लिया। क्यों ऊपर से फिर वो वाला नमक डालना है ना, जब ये वाला सेंधा खा रहे हैं तो ये आया। पोहा बहुत ही इम्पोर्टेंट है पतंजलि का, मैं लाई हूँ। पोहा लगता है मुझे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। एंड दिस इज अ रागी का आटा, जो कि अब मेरी लाइफ बन गई है। इसके बिना मेरा नहीं चलेगा। ये 1 किलो है। मैं दिखा दूं रागी का आटा क्यों खाना चाहिए। देखो, हाई इन कैल्शियम होता है, आयरन होता है, एंड फॉस्फोरस होता है, रिच इन डाइटरी फाइबर, नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। ठीक है। और ये कितने का आया? 70 रुपए का है 1 kg। और ये वाले तो 2 पैकेट आए हैं, एक तो ऑलरेडी भर दिया है मैंने, और एक बांध के रख दिया, बिकॉज लड्डू बनाने हैं। एक मैंने कल ही भरा है, क्योंकि खत्म हो गया था ना, मैं डिल्ले यूज कर रही थी। क्योंकि ये वाला जो होता है ना, इसमें तुरंत मिक्स हो जाता है। चाय मतलब चाय उतार के मिलाते हैं ना, तो फटाक से मिक्स होता है। डिल्ले में जब तक मिलाओ तब तक चाय ठंडी हो जाती है। एज वेल एज लड्डू वगैरह बनाने ना, तो आराम से ऊपर से ये हो जाता है, मतलब कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मैं 2 किलो लेके आई हूँ। 1 किलो तो ये है, 1 किलो ऑलरेडी पैकेट खुला है, तो उसके लड्डू बनाएंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लो ना लो भाई, मॉर्निंग में अगर किसी को जूस नहीं बनाया जा रहा है, पेटे का जूस या उसका अनार का जूस या किसी का भी जूस, तो ये तीनों चीजें ले लो भाई। ये आसानी से मिल जाती हैं। इट्स नॉट लाइक अ जूस, ये एक ऑप्शन है, और जूस पीते भी हो तो भी कोई बात नहीं। इससे आपके आंख, बाल, हेल्थ, इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी होती है। लाइक एलोवेरा जूस है ये गिलोय जूस है, एंड एक और ये है, सो एलोवेरा, गिलोय, एंड ये है तुलसी पंचांग जूस। ठीक है, ये तुलसी जूस है, आई मीन। ओहो, ये शायद वो भूल गए, आंवला भूल गए शायद। सॉरी, हाँ, गिलोय एंड आंवला जूस। हाँ, अभी पतंजलि में क्या हो गया, पहले आंवले का बॉटल अलग आता था, अब गिलोय आंवला मिक्स आने लगा है। तो अच्छा, अदरवाइज मुझे 4 बॉटल लानी पड़ती थी, गिलोय की अलग, आंवले की अलग, एलोवेरा की अलग, तुलसी की अलग। मतलब ये चारों मिक्स करके पीना चाहिए। सो पीना कैसे है, आई थिंक आई कैन, अगर आप पी रहे हो तो मैं बता दूं कि जैसे कि ये एलोवेरा ज्यादा ले लो थोड़ा सा। मान लीजिए ढक्कन में बता दूं, कौन सा ढक्कन बताऊं, हाँ, ये है जैसे, है ना। हालांकि ये भगवान की वो है कटोरी भोग लगाने की, लड्डू गोपाल की, इसमें इसलिए निशान बना हुआ है। तो जैसे ये है, तो इतना अगर लिया है हमने एलोवेरा ज्यादा लेना है। उसके बाद ये गिलोय, आंवला जूस और तुलसी,
ये 2-2 चम्मच भर के लेना है, 2-2 चम्मच ये भर के ले लो, या 1 चम्मच, और इतना भर जाएगा ये, और उसमें इतना ही गर्म पानी मिला लेना। तो आई मीन ये पूरा 1 कप हो जाएगा। तो ऐसे पीना है मॉर्निंग में खाली पेट। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ, कॉन्स्टिपेशन का, किसी भी चीज का, तो बिल्कुल, या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें आपकी चली जाएंगी। इवन अगर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है मॉर्निंग में, तो रात में सोने से पहले पी के सोए। ये जो अदर ब्रांड है, लाइक जो एक फॉरेन का ब्रांड है, ए से नाम है जिसका, बहुत बड़ा ब्रांड है वो भी, पर उसमें चीजें बहुत ही कॉस्टली आती हैं। आई मीन एक यही बॉटल 1200 रुपये की आती। तो हम वो चीज क्यों खरीदे जब हमारे इंडिया में ही सारी चीजें बन रही हैं नेचुरल तरीके से, तो हम वो क्यों ना खरीदे, है ना। वो भी उसके हाफ टू हाफ रेट में। कितने का है? आई थिंक 300 रुपए का होगा ये, नहीं 210 रुपए का है ये। और ये सब ऑलमोस्ट 1 महीना चलता है अगर 2 जन पी रहे हैं। अब तो मैं अपने हस्बैंड को भी पिलाती हूँ, डेली मॉर्निंग में पी के जाते हैं। घी तो ये लाती हूँ मैं। इसके अलावा ये मैं अगस्त्या को पिलाती हूँ विद एडेड जिंक फॉर बेटर बॉर्नविटा। हालांकि ये नहीं पिलाती हूँ मैं, कुछ और पिलाती हूँ। एक्चुअली वो मिला नहीं मुझे, एक और पाउडर आता है वो पिलाती हूँ। ये तो चलो ठीक है, ये बॉर्नविटा ठीक, बॉर्नविटा जैसा ही है, बट मैं वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने शायद एक बार दिखाया भी था, इतना बड़ा डब्बा आता है, प्रोटीन पाउडर होता है वो पिलाती हूँ। वो था नहीं तो मैंने फिर ये ले लिया। हम आते हैं हमारे ऑयल पे। सो ऑयल में लाई हूँ सरसों का ऑयल, ये, और एक ये कोकोनट ऑयल, बिकॉज मुझे करेले खाना बड़ा पसंद है, और करेले मुझे खाने पड़ते हैं इस मतलब बाकी ऑयल्स में, और बहुत ज्यादा ऑयल चला जाता है। तो मैंने सोचा कि ये चाहिए भी रहता है, कभी कभार मन करे पूरी वगैरह खा लो, या वो बनाने हैं, कोफ्ते वगैरह बनाने हैं, तो इसमें हम फ्राई कर सकते हैं। और ये है व्हीट, और ये आटा विद ब्रांड वाला मंगवाया है इस बार मैंने। इस बार क्या, मुझे पता ही नहीं था कि आटा विद ब्रांड का अलग आता है एंड आटा व्हीट फ्लोर अलग आता है। ये थोड़ा सा वैसा वाला आटा होगा, लाइक जैसे कि हम छान के जो चापर होता है हम वो फेंक देते हैं, बट वो फेंकना नहीं चाहिए, हमें वो खाना ही चाहिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हेल्थ के लिए, वो वाला मंगाया। तो ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। ओके गाइस, सो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ मेरे चैनल को, एंड शेयर दिस वीडियो। एंड मैं आपको ये बता रही हूँ इसमें कि ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें करने लगी हूँ, नहीं। रेगुलर लाइफ में भी इंसान को हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। सीजनल फूड हो या सीजनल फ्रूट हो, सीजनल आटा ज़रूर लेना चाहिए। जैसे ठंडी है तो बाजरा वगैरह ज़रूर खाना चाहिए, सौंठ वगैरह, तिल वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे फिर एक अच्छे से न्यू ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें।